आज का वचन। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 5 से 14। नवयुवकों, अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वो आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वो आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से लिखवाया है, जिनको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो लिखा हुआ है वो ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहें। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ही ईश्वर की कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 16 पद संख्या 15 से 20। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। संत मार्कुस ने संत पेतरुस का साथ दिया था। कहा जाता है कि इस दौरान वे शेर के खंडहर से बच निकले थे, इसलिए उन्हें एक पंख वाले सिंह के साथ दिखलाया जाता है। संत मार्कुस भी प्रभु यीशु को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखलाते हैं जो समय के प्रति बहुत ही चौकन्ने और अपना वक्त यूं ही जाया नहीं करते हैं। वे कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। उनमें अपने कार्यों के लिए जागरूकता दिखलाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमें भी हमेशा जागरूक होने की आवश्यकता है।
बहुधा हम में कार्यों को विलंबित करने की मानसिकता होती है जो हमें सुसुप्तता की ओर ले चलती है। आज इसलिए सर्वप्रथम हमें अपनी आध्यात्मिकता में सक्रिय होने की आवश्यकता है जो सुसमाचार प्रचार में परिणत होगी, क्योंकि संत मार्कुस ने तो अपनी लेखनी के द्वारा यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया था। मनन करें हम उनके सुसमाचार का प्रचार किस प्रकार करने वाले हैं। आमीन।